हेयर कट के लिए हम आए हैं और ये छोटी बेटी भी अपना ये क्रोशे कर रही है। मैं हेयर कट से आ गई और वहाँ पे जो है ना रिकॉर्डिंग नहीं कर सकी क्योंकि हर फेस पे मुझे ज़रा सा जो है ना वो होती है स्वेलिंग, और उसका रीज़न जो है ना ये क्रीम है। घर से निकलते और फिर जिम पहुँच के अपने व्लॉग को वहाँ से मैंने तकरीबन 30 मिनट्स रनिंग और इंक्लाइन वॉक किया। तो वॉलमार्ट से बच्चों के लंच के लिए, हस्बैंड के लंच के लिए, अपने जॉब के लिए। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक हो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। आप भी कहोगे कि इतने दिनों के बाद किधर थे, इतने दिनों तक हम थे बिज़ी अपने फैमिली के साथ। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले से ही मेंशन किया था कि मेरे सारे इन लॉज यहाँ पे आ रहे, तो वो सब यहाँ पे थे और उनके साथ हम बिज़ी थे। तो ईद के फ़र्ज़ दिन मैंने आपके साथ शेयर किया, चांद रात को जो है ना वो आपके साथ मैंने शेयर किया, लेकिन उसके बाद जो इवेंट्स था वो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया क्योंकि हम सारे फैमिली एक दूसरे के साथ बिज़ी थे। बस ये था कि एक दिन उस्मान की कज़न के घर होता था और एक दिन मेरे सास की तरफ और एक दिन हमारी तरफ। तो इस तरह कर करके इसके बीच में जो है ना व्लॉग की वीडियोस के लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिला। तो उनके साथ टाइम स्पेंड किया क्योंकि बहुत ही सालों के बाद मेरे सारे इन लॉज यहाँ पे आए थे, तो हम सारे जो है एज अ फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे थे। तो मैंने कहा चलो इस वक्त को जो है ना रिकॉर्डिंग पे वेस्ट नहीं करते, उनके साथ स्पेंड करते, तो बस वही हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और कल था, हाँ कल ही सब लोग चले गए। लास्ट में जो था मेरा ब्रदर इन लॉ अपनी वाइफ के साथ ही चला गया। तो इस तरह एक एक करके बारी बारी, मतलब एक एक दिन सबने छोड़ के सबने जाना था। वो उनकी आने का जो होता है एक अलग सी खुशी होता है, फिर जाने का जो होता है ना एक अलग सी दुख होता है। तो इंसान हमेशा जो है ना उदास होती है, और ख़ास तौर पे मेरे बच्चे फिर इतनी उदास होते हैं कि जब लोग ये चले जाते तो बस कहते हैं कि हाँ ये लोग गए, और फिर एक हफ़्ते तक जो है ना उनका उदासी ख़त्म नहीं होता है। उनके जाने के बाद फ़ौरन ही उस्मान का भी जॉब शुरू हो गया, मेरा भी काम शुरू हुआ। तो मेरा तकरीबन कोई 5 to 6 मीटिंग्स बैक टू बैक थी। मेरा काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थी। मैं 2 दिन, 1 दिन से मुसलसल उस रूम में बंद थी और मैं अपनी वीडियोस पे जो वो था मेरा काम का वीडियोस जो था उस पे मैं काम कर रही थी। बड़ा मुश्किल था। तो अभी अभी अल्हम्दुलिल्लाह उससे भी हम डन हो गए। आज को जो है ना मैंने एज़ अ फुल डे व्लॉग भी आपके साथ शेयर करना चाहा, लेकिन नहीं हुआ। उस पे भी मैं मसरूफ़ थी। इंशाल्लाह जो है ना कल से आपके साथ फुल डे का व्लॉग ज़रूर शेयर कर लूँगी। आज पूरा दिन जो था मेरा ज़रा सा हेयर कट का अपॉइंटमेंट थी, वहाँ पे मैं गई थी, फिर वहाँ से मैं लेट हो गई थी, फिर उन्होंने चेंज कर दिया टाइम। फिर मैं आई थी, आयत को लेकर गई थी बाहर, फिर उसके बाद हम जिम गए थे, एक्सरसाइज किया और फिर मैं घर आई हूँ। रमज़ान के सारी जो डेकोरेशन चीज़ें था वो मैंने उतार दिया, और इतना दिल उदास था ना कि पूछे मत। जब ये मैं उतार रही थी ना तो मैं ये सोच रही थी कि मैंने अभी अभी तो मैंने लगाया। तो आज खाने के लिए मुझे बनानी है पास्ता। ये आयजान और अशर को बड़े सख्त पसंद है, कीमे के साथ मैं बनाती हूँ। अब पता नहीं लास्ट टाइम मेरे ख्याल से आपके साथ मैंने रेसिपीज शेयर किया था इसका, लेकिन अगर नहीं किया आज फिर कर लेंगे। खैर है, अपने बच्चों के लिए ज़रूर बनाएं, उनको बड़ा सख्त पसंद होता है। कैन यू प्लीज़ गिव मी द शॉपिंग बैग्स फ्रॉम द डोर। तो वॉलमार्ट गई थी मैं, सामान चीज़ें ले आई थी आज। ये सारा कुछ भी मैंने कहा कि एज ए लॉन्ग ब्लॉग आपके साथ इसी ब्लॉग में ऐड कर लूँगी, लेकिन कुछ पार्ट्स मैंने ऐड किए। वो अगर हुआ आगे आपके साथ इस ब्लॉग के साथ अटैच करती हूँ, वो आप देखे फिर वापस आते यहाँ पे और कुकिंग शुरू करते हैं। यहाँ वॉलमार्ट से मैंने एक ये स्टोरेज लिए। रमज़ान के जितना भी डेकोरेशन चीज़ें हैं ना, हमने घर जाके वो सारा हटा के इसमें स्टोर करना है नेक्स्ट ईयर के लिए। ये बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि बफ़े डिशेस चीज़ें मैं किस चीज़ में स्टोर करती हूँ। मेरे पास इस तरह के कंटेनर्स हैं बड़े बड़े, तो इसमें मैं रख के अपने गराज में मैं स्टोर करती हूँ। और ये वाला भी है, तो इसमें स्टोर करें कभी भी ख़राब नहीं होगा। अब इसमें जो है ना ये मैंने एक और भी ले लिया, सारी वो डेकोरेशन और चीज़ें जो है ना घर जाके आपको दिखाऊंगी कि इसमें कैसे हमने स्टोर करनी है। वॉलमार्ट से हम डन हो गए। अभी जाके ये कॉर्ड इधर रख देते और फिर जो है ना हमें निकलना है। वही अल्लाह, देखिए क्या ज़बरदस्त समर का मौसम आ गया है। फिर हेयर कट के लिए हम आए हैं और ये छोटी बेटी भी अपना ये क्रोशे कर रही है। आई व्हाट्स दैट? हाँ, embroidery? Embroidery. Can I see it? Show me. Kind of hard to remember the English.
Show me what picture. Ah, that's nice. मैं हेयर कट से आ गई और वहाँ पे जो है ना रिकॉर्डिंग नहीं कर सकी क्योंकि हर जगह पे अलाउड नहीं होती। अच्छा, मैंने सिर्फ ये फ्रंट ज़रा सा शॉर्ट किया है। अभी इसको जब मैं ज़रा सा ब्लो ड्राई करूँ, अच्छा सा प्यारा सा बनाऊँ तो और भी प्यारी लगेगी। मैंने इसमें इस तरह लेयर्स ऐड किए ना, तो पहला लेयर जो है ना इसकी यहाँ से शुरू होती है, इस तरह करके आगे तक फ्रंट कट गई है। मेरा आगे से जो था ना बाल काफ़ी लंबी हुई थी यहाँ तक, तो जब मैं फ्रंट से निकालती थी ना बहुत ज़्यादा लंबी होती थी। अभी ईद के सेकेंड डे पे हमने जो मैंने हेयर स्टाइल बनाई थी ना वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। इसमें कुछ इस तरह लग रही थी, बट अभी बड़ी प्यारी हो गई है। तो उन दिनों में मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी। अभी फटाफट करके रेडी होती हूँ और जाती हूँ जिम, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने एक्सरसाइज नहीं किया। सबसे पहले जाके अपने हेडफोन को चार्ज पे लगाती हूँ कि ऑफ कोर्स उसमें चार्ज नहीं है। फिर रेडी होती है, असर का नमाज़ पढ़ते, फिर जिम जाते, घंटा 1.5 घंटा एक्सरसाइज करके फिर वापस घर आके कुकिंग करनी है और तब तक उस्मान भी आ जाएगा। और फिर सारी ये डेकोरेशन चीज़ें मुझे हटानी है। ये वहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, मैंने नया एक मिरर लिया है, बहुत प्यारा है, एंट्री डोर के लिए, तो वो मुझे लगानी है। आज ये सारा काम करना है। स्किन हमारा लग रहा है कुछ इस तरह। अल्हम्दुलिल्लाह मेकअप की कोई ज़रूरत भी नहीं है, बस ज़रा सा अपना आईब्रोज सही करते हैं कि सही जन की तरह हुआ है आईब्रोज सही करते और कुछ भी नहीं लगाते। अच्छा, स्किन का आप लोग हमेशा पूछते हो मेरे हर एक ब्लॉग में, हर एक वीडियो में। ये मैं यूज़ करती हूँ ट्राइडनॉल क्रीम। ये आपको पाकिस्तान में कहीं पे भी मिल जाएगी, किसी भी जगह में। अमेरिका में ज़रा सा एक्सपेंसिव होती है। और इसका रेडने या रेडनॉल जो भी कहते हैं वो उसका भी क्रीम है, वो ज़रा सा इससे वो है, ये स्ट्रॉन्ग है, वो वाला इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ये मैंने अब जब से यूज़ किया, इसके साथ मुझे बहुत ख़राब किस्म के स्किन पे रैश होती है। जैसे अभी आप देखें ना, आइज़ के पीछे मुझे रैश हुआ है। तो ये इस तरह नहीं है कि मैं आइज़ के पीछे लगा रही हूँ, अगर हल्का सा मेरा हाथ भी लग जाए ना तो वो जगह बस। लेकिन ये आपके स्किन को बहुत ज़्यादा क्लियर करती है। ये मैं हफ्ते में सिर्फ 1 बार या 2 बार यूज़ करती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा। जब फॉर एग्ज़ाम्पल अब आज मैंने यूज़ किया है ना, तो आज से लेके 3 दिन बाद मेरा स्किन इस तरह पील होती है ना, जैसे कि आप केमिकल पील आपने किया हो। फिर मैं क्या करती हूँ, फिर मैं इस तरह करती हूँ ना कि जब मैं शावर में जाती हूँ ना, शावर लेती हूँ, तो पानी के हीट से जो है ना वो स्किन सॉफ्ट होती है, तो उसको मैं हल्का हल्का सा इस तरह स्क्रब करती हूँ अपने नेक को, अपने चेस्ट को, यहाँ तक मैं अपने पीछे नेक पे भी लगाती हूँ यहाँ पे, और हाथों पे यहाँ पे मैं लगाती हूँ, अपने इस जगह में मैं लगाती हूँ, और पाँव में भी मैं लगाती हूँ। उसको आराम आराम से आपने स्क्रब करना है, और इस तरह पील होना शुरू हो जाता है ना, जैसे आपका जो डेट स्किन होता है, जो डैमेज स्किन होता है, जो सनबर्न होता है, ब्लैक स्पॉट्स होता है, जो भी कुछ हो, वो सारा ऐसे फटाफट करके निकल जाती है। मैंने उस्मान को इतना उसके पीछे पड़ी थी ना कि तुम्हारे लिए मैं ये लगाती हूँ, वो मुझे नहीं छोड़ता है। ओपन पोर्स को श्रिंक करती है, एक्ने के स्कॉर्स को बिल्कुल ख़त्म करती है, आपके स्किन पे कोई भी ब्लैक स्पॉट्स हो उसको ख़त्म करती है। इस वक्त मेरे स्किन पे कोई फाउंडेशन कुछ नहीं लगी हुई, जो मैंने उस शुरू में ये थॉट का थोड़ा सा मैंने कवरेज के लिए लगाई थी, लेकिन कोई फाउंडेशन कुछ नहीं है मेरे स्किन में, और ज़रा सा मैंने ब्लश और सनस्क्रीन लगाई है। तो यूजुअली आप लोग जो पूछते हो ना ग्लो ग्लो ग्लो, वो मेरा स्किन क्लियर होती है, और फिर जब सामने लाइट पड़ती है ना तो और भी क्लियर आपको नज़र आती है। इन पर्सन भी मेरा स्किन इसी तरह है। अभी ईद के दिन जो मेरा एक 2-3 फॉलोअर्स मुझसे मिली थी, आप लोगों में से कोई एक कहती है कि माशाल्लाह आप तो इन रियल भी इतनी खूबसूरत हो, आपका स्किन इतना क्लियर है, बताइए जल्दी बताएं मुझे कि आप क्या यूज़ करती हो। ज़्यादातर मैं सोशल मीडिया में ये बात बताना बंद कर दी है, क्योंकि जब आप बताती हो तो लोगों को यही लगता है कि प्रमोशन है। मैं जब प्रमोशन करती हूँ तो मैं साफ साफ बताती हूँ आपको, और जब नहीं करती हूँ अपना चीज़ें दिखाती हूँ उस वक्त भी लोगों को यही लगता है कि कोई प्रमोशन है। तो इसका इंशाल्लाह मैंने पिछले 3-4 महीने से कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के लिए एक डिटेल कंटेंट बनाऊँ कि मैं किस तरह अपने स्किन का ख्याल रखती हूँ, क्या क्या चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ, और किस तरह करती हूँ कि मेरा स्किन इस तरह माशाल्लाह से क्लियर होती है। लेकिन वो फिर भी रह जाता है, तो इंशाल्लाह इस बार मैं ज़रूर बनाऊँगी। अभी रमज़ान की वजह से बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, आजकल मैं इंशाल्लाह आपके साथ पोस्ट कर लूँगी। मैंने अभी यूज़ किया था तकरीबन 2 दिन पहले,
तो इससे ज़रा सा 1-2-3 दिन गुजर जाए, ये मेरा रैश ज़रा सा सही हो जाए। जो अभी रैश नहीं है, सेंसिटिव होती है बस आपका स्किन, रेडनेस हो जाती है थोड़ा सा। अभी आंख के पीछे हाँ ये जगह जल रही है, बाकी जगह में कोई जलन मुझे फ़ील नहीं हो रही, लेकिन सेंसिटिव ही आपको ज़रा सा फ़ील होती है। तो ये ज़रा सा अच्छा हो जाए और फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि ये क्रीम मैं यूज़ किस तरह करती हूँ, क्योंकि इसका अपना यूज़ करने का एक तरीका होता है। ये आप इसी तरह अपने मुंह पे नहीं लगा सकती हो। अगर आप इसी तरह आप लगाए और फिर आपका बस खुदाफिजी करे अपने स्किन के साथ, लेकिन इसका इस तरह यूज़ नहीं होता है, इसका एक तरीका होता है, वो मैं आपको बता दूँगी। फेस पे मुझे ज़रा सा जो है ना वो होती है स्वेलिंग, और उसका रीज़न जो है ना ये क्रीम है, इसकी वजह से मुझे होती है। बट अभी तो इतना नहीं है, लेकिन कभी कभी होती है। तो यस, जाते रेडी होते हम हो गए रेडी जिम के लिए। अपना प्री वर्कआउट भी मैंने पी लिया, बाल मैंने पीछे बस बन बना लिया, क्योंकि एक्सरसाइज के वक्त लटे आगे नहीं होनी चाहिए। मैंने अपना ये जिम शॉर्ट का शर्ट पहने और साथ में अपना स्वेट पैंट। तो निकलते, क्योंकि लेट है, हमें टाइम पे घर आना है, नहाना है, दोबारा तैयार होनी है अपने प्यारे हस्बैंड के लिए, और खाना भी बनानी है। फिर वो आ जाएगा घर, और फिर बाकी उसके साथ टाइम भी स्पेंड करनी है। तो ये सब कुछ उसके आने से पहले मुझे ख़त्म फिनिश करनी है। तो घर से निकलते, ये लाइट ऑफ करूँगी, हर रोज़ मुझसे भूलती है। घर से निकलते और फिर जिम पहुँच के अपने व्लॉग को वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। हम जिम पहुँच गए और ये 2 मंकी भी मेरे साथ आई है। तो ये काफ़ी लोगों ने पूछा भी था कि बच्चों को हम साथ ले जाते तो कहाँ पे रखते। वहाँ पे जो है देखिए इनका प्ले सेंटर, आ जाओ। ओए जिम हम पहुँच गए और अपना वर्कआउट में वॉक और रनिंग से शुरू कर रही हूँ। और यहाँ पे उस्मान फ़ोन पे उसके साथ मैं बात कर रही हूँ। सो फॉर मुझे 27 मिनट्स हो गई है रनिंग और इंक्लाइन वॉक कर रही हूँ। आज तो इस तरह पसीने आ रही है कि सही मज़ा आया। बहुत दिनों के बाद वो फीलिंग नहीं होती जब आप वर्कआउट करती हो, बड़ी अच्छी लग रही है। तो ये मैंने तकरीबन 30 मिनट्स रनिंग और इंक्लाइन वॉक किया। आज वर्सडे तो इससे ज़्यादा पुश नहीं करती हूँ अपने आप को, इतना इनफ है। और अभी जाके बाकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं, क्योंकि और मेरे पास सिर्फ 30 मिनट्स है। उसके बाद जो है हमें घर भी जाना है। रनिंग के बाद सबसे पहले मैंने लेग और ग्लूट्स के जो है ना एक्सरसाइज शुरू किया। वहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग भी कर रही हूँ, तो इसका रील भी आपके साथ शेयर करूँगी। इन्होंने पूरा जिम जो है ना चेंज किया हुआ है, बड़ा खूबसूरत और प्यारा बनाया हुआ है। सब जगहों में जो है LED लाइट्स लगाई है, बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। तो बस अभी इसका मैंने 3 सेट्स करनी है, अराउंड 8 रैप्स और मे बी 15 रैप्स। तो देखती हूँ कि कितना कर सकती हूँ। एक्सरसाइज मेरी कंप्लीट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। 500 कैलोरीज मुझे बर्न करनी थी, मैंने तकरीबन 540 बर्न कर दिया। और तकरीबन एग्जैक्टली 1 घंटा मैंने एक्सरसाइज किया। जाके बच्चों को पिकअप करते, घर जाते और फिर वहाँ से अपने ब्लॉग को कंटिन्यू करते। तो वॉलमार्ट से हमने लिया है बड़ी मज़े का पास्ता। ये पास्ता जब भी मैं बनाती हूँ इसी में बनाती हूँ, ये वाला सबसे ज़्यादा मज़े का है। और साथ में मैंने लिया है ग्रीन ऑनियन, ब्लैक पेपर हमारी ख़त्म थी, ये लिया। एवोकाडो मैंने लिया सुबह ब्रेकफास्ट के लिए, और साथ में मैंने रोज़मेरी लिया है, ड्राई रोज़मेरी। तो सबसे पहले प्याज चीज़ें अपना निकालते, चॉपिंग करते और फिर अपना पास्ता बनाते हैं। मैंने पानी भी रखा हुआ है, पास्ते को डाल देती हूँ कि उबल जाए। वहाँ पे कीमा भी मैंने रखी हुई हूँ, उसको ज़रा सा खूब मज़ेदार मैश करते, उसका सारा पानी ड्राई हो जाए, फिर उसमें हमने ऑनियन ऐड करना है। तो सबसे पहले वो काम करते और फिर अपना चॉपिंग शुरू करते। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आप लोगों का ईद कैसे गुजर गया, आप लोगों ने क्या क्या किया ईद में। और मैंने तो एक दिन पता है क्या किया, एक दिन मैंने रात के 9 बजे से सुबह के 11 बजे तक सोई हूँ। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ अपना नींद पूरा किया, क्योंकि मैं इतनी सख्त थक गई थी ना कि बस आप पूछें मत।
और मुझे अपना नींद को कंप्लीट करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन आप लोग बताएं कि आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों का ईद कैसे गुजर गया है। मैंने तो बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ कि ईद फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड, फोर्थ, सिक्स मैंने तो बस एक ही दिन आप लोगों के साथ शेयर किया, बाकी फैमिली के साथ थी, लेकिन उनके कंटेंट आपके साथ मैंने शेयर नहीं कर सकी। आप लोग बताएं कि आप लोगों ने क्या किया, आपका ईद कैसे गुजर गई। यहाँ पे मैंने कीमा रखी हुई हूँ। अब इसका हमने खूब ज़बरदस्त इस तरह मैश करते हैं और इसका पानी भी ड्राई हो जाए, इस तरह बड़ी मज़े की बनेगी। और यहाँ पे मैंने पानी रखी हुई हूँ कि बॉईल हो जाए पास्ता के लिए। दोनों काम साथ साथ करेंगे और ये इतनी जल्दी बन जाती है, सबको पसंद है घर में, बच्चों को, उस्मान को, मुझे, हम सबको पसंद है। तो ये ज़रूर आप ट्राई करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह और आपके बच्चों को भी पसंद आ जाएगी। पास्ते का जो पानी है ना, ये इसमें बॉईल आ गई। इसमें थोड़ा सा मैं ऑयल डालती हूँ हल्का सा, कि वो ना हो जाए, पास्ता आपस में चिपक ना जाए। मेरे ख्याल से हमारे लिए 2 पैकेट इसकी बहुत है, ये बहुत होगा। दो पैक पास्ते का इनफ होगा हमारे लिए। तो इसको आप छोड़ देते कि ये नरम हो जाए। ये बस कीमे का भी पानी जो है ना सूख गई। अब इसको लो फ्लेम पे करते और इसके लिए प्याज चीज़ें काट लेते। आप लोगों को सबसे बड़ा खुशखबरी सुनाऊं कि हमारे घर में इस वक्त प्याज मौजूद नहीं है लेकिन आरज़ू के किचन में ये सब कुछ पॉसिबल है। खैर है, अब हमने क्या करना है, इसको बनाना है बग़ैर प्याज के। लेकिन अगर आपके पास प्याज हो ना, एक प्याज को आपने फ़ाइन चॉप करनी है, वो भी आपने इसमें ऐड करना है, उससे ज़रा मज़े का फ्लेवर आती है। तो आज प्याज तो नहीं है, लेकिन मैं इसमें ज़रा सा बंद गोभी पर ऐड करूँगी और ग्रीन ऑनियन तो मैं लाई थी तो वो मैं डाल दूँगी। मैं गई थी दरअसल आयत जान के साथ बाहर, और आप लोगों को पता है कि जब बच्चों का स्कूल से ऑफ होते हैं, इनके साथ बाहर जाना तो फिर क्या होती है, फिर आपका सारा अटेंशन जो है ना इन्हीं के ऊपर होती है। कल ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, और चीज़ें भूल जाता है इंसान से। मुझे अभी वैसे जाना है, घर के लिए ग्रोसरी चीज़ें भी लानी है, क्योंकि सारा प्याज टमाटर जो भी चीज़ें मिलाई थी ना, तो वो ईद के लिए जितना भी मैंने कुकिंग किया वो सब लग गई थी। तो बस अभी इस वक्त सिर्फ गार्लिक और जिंजर ग्रीन ऑनियन से ही काम चलाते, अपना ये कटिंग बोर्ड साफ़ करते और ये वॉश करते। ये हो गई। तो आज ऑनियन का काम जो है ना, ये ग्रीन ऑनियन करेगा। तो बस ये गलती हमसे हो गई है। खैर, मेरा बड़ा सख्त दिल चाह रहा है चीज़ बर्गर का, जो नहीं है पाकिस्तान में चीफ़ का पिज़्ज़ा, और साथ में स्पाइसी हॉट विंग्स बनाऊं। तो ये मेरे मेन्यू में है, अगर कल हुआ तो मैं ये बनाऊंगी इंशाल्लाह, क्योंकि बच्चों का स्कूल का ऑफ है, मंडे से फिर इनका स्कूल शुरू हो जाएगी। वो अशर जान कह रहा था कि बस मामा पिज़्ज़ा बनाओ, बाहर का पिज़्ज़ा ये लोगों को इतना पसंद नहीं है, तो वो वाला पिज़्ज़ा बनाऊंगी और आपके साथ उसका रेसिपी भी शेयर कर लूँगी। दो सब कुछ स्क्रैच से ही हमने बनानी है और बड़ा मज़े का बनती है। अल्लाह, आंखें मेरा जल रही है। ये हो गया। रोना आ रही है, मुझे रोना आ रही है आंखें जल रही है। चलो
अब ये लेके जाके वहाँ पे कुकिंग शुरू करते। पास्ता मैं उतना ही बॉईल करती हूँ जितना इसके बॉक्स के पीछे लिखा हुआ था। तो उसमें लिखा हुआ था कि 8 मिनट्स तक आपने इसको बॉईल करना है। तो बस अभी 3 मिनट और रहती है, फिर इसको जो है ना हमने वो करनी है, चान में डाल देना है। देखो बॉईल होके बहुत ज़्यादा बन गई है, तो इतना इनफ होता है। अब इस कीमे के बीच में थोड़ा सा ऑयल हमने ऐड करना है, जितना हमने उसमें कीमे में कह रही हूँ, पास्ते में हमने डालना है, बस इतना इनफ होगा। तो अब इसके ऊपर जो है ना हमने ऐड करना है अपना ये मज़ेदार फ्रेश गार्लिक एंड जिंजर। इसको खूब मज़ेदार इसके साथ हमने भून लेना है। अच्छा, स्पाइसेस जो है ना इसमें मैं बिल्कुल डिफरेंट स्पाइसेस वो ऐड करती हूँ, देसी स्पाइसेस, और साथ में जो है ना इटालियन हर्ब्स जो है ना मिक्स कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया सॉल्ट, पापरिका, टर्मरिक, चिली फ्लेक्स, साथ में मैंने लिया ये इसका नाम फिर मुझसे भूल गई, करी पाउडर, और साथ में जो है ना मैंने यहाँ पे लिया है रोज़मेरी, थोड़ा सा क्यूमिन सीड्स, ब्लैक पेपर, और ये जो है इटालियन सीजनिंग है, तो ये आपको वॉलमार्ट से मिल जाएगी, और साथ में पापरिका। तो ये सारा हमने इसमें ऐड करनी है। ये बड़ा मज़े का बनती है इससे, लेकिन पहले इसको हमने थोड़ा सा कुक करना है गार्लिक जिंजर के साथ, ताकि इसका मज़ेदार खुशबू निकल जाए। अब इसमें हमने सारा अपना सीजनिंग ऐड करनी है। नमक चख ले, अगर नमक कम हो तो फिर इसमें आप और भी ऐड कर लें। इस पास्ते का नाम जो है ना अशर ने रखा है देसी पास्ता इसको कहता है। और ये मैं ऑर्गेनिक टोमेटो पेस्ट जो है ये इसमें ऐड करती हूँ। इसमें टोमेटो भी है, गार्लिक भी है, और बेसल भी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसका तकरीबन 1-2 दबे ऐड करते, एक ज़रा सा पास्ता हमारा मज़ेदार बने, ड्राई ना बन जाए। यहाँ पे इसको आपने तकरीबन कोई 5 मिनट्स तक कुक करना है, और फिर इसमें हमने बाकी चीज़ें ऐड करनी है। इसको मैंने खूब मज़ेदार कुक कर दिया, नमक चीज़ें भी इसका मैंने चख लिया। अब इस पे हमने ऐड करना है अपना पास्ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये गोल्डन पॉट जो है ना, आप लोग मेरे कुकिंग की वीडियोस में बहुत ज़्यादा पूछते हो, ये 1 पॉट किचन से मैंने लिया है। अब अगर मेरे इसी यूट्यूब के लॉन्ग ब्लॉग्स को चेक करें ना, जिसमें मैंने नरगिसी कोफ्ते और साथ में बिरयानी बनाई थी, उसमें मैंने अनबॉक्सिंग इसका मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो वो आप चेक करें, उसमें मैंने डिटेल से आपको बताई थी कि मैंने कहाँ से लिया है और कहाँ से आपको मिल जाएगी। और मेरे इंस्टाग्राम के रील में भी मैंने इनके पेज को टैग किया हुआ है आपके लिए। तो ये देखिए ज़रा कि क्या ज़बरदस्त पास्ता माशाल्लाह बन गई। और इस कुकिंग पॉट्स का एक अच्छा बात ये है कि आप इसी में कुक करें, आप इसी में सर्व कर लें, तो डिफरेंट चीज़ में आपको सर्व करने की ज़रूरत नहीं, ख़ास तौर पे आपके घर में जब मेहमान आता है तब। तो अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ये सारा ग्रीन ऑनियन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यही पे इस पे हमने ऐड करना है ये बंद गोभी, कैबेज। इतना इनफ है। इसमें थोड़ा सा कैरेट भी है, थोड़ा सा मज़ेदार क्रंची बनेगा। तो इसको खूब मिक्स करना है, और 1-2 मिनट तक, 5 मिनट तक, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट तक हमने इसको कवर करके दम देना है, बहुत लो फ्लेम पे, कि नीचे से ना चिपक जाए आपसे, कि ये सब्ज़ियाँ जो अभी ऐड किए ना वो ज़रा सा नरम हो जाए, और बस हमारा मज़ेदार यमी पास्ता रेडी होगा। देखिए कितना सिंपल रेसिपी था ये, मैंने आपको खूब मुश्किल से आधा घंटे में बना लिया। तो जब आपके पास
टाइम नहीं होता है, जिस वक्त समझ नहीं आता है कि क्या बनाएं, बस फटाफट ये क्विक रेसिपी है, आप ये बस बनाएं। बच्चों के लंच के लिए पीछे से आवाज़ आ गया। बच्चों के लंच के लिए, हस्बैंड के लंच के लिए, अपने जॉब के लिए, जिनको कुकिंग नहीं आता है उनके लिए, सब के लिए ये रेसिपी बिल्कुल इजी, सिंपल और बहुत ही मज़े का रेसिपी है। तो इसको आप एक 5 मिनट तक दम देते और फिर आपको दिखाती हूँ कि उसके बाद हमने क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा मज़ेदार पास्ता रेडी है। बिस्मिल्लाह। ज़बरदस्त। ये देखें, मैं ज़रा आपको मिक्स करके बताऊं। हाँ, आप थोड़ा सा डिश आउट करके ना आपके साथ खा लेते एक प्लेट में, और फिर हम आराम से बैठ के खाना खा लेंगे अपना इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा मज़े का गरम भी है। बिस्मिल्लाह। बहुत ही आला बनी है। बिस्मिल्लाह। ऐसे मज़ेदार पास्ता है ना, ये आप ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आपके घर में आपको और आपकी पूरी फैमिली को बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। सब्जियों में जो है ना हल्का सा क्रंच है, और ये होना बड़ा ज़रूरी है। तो ये ज़रूर बनाएं और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कभी आपने इस तरह बनाए हैं। अगर बनाए इसी तरीके से आप बनाती हो या डिफरेंट तरीके से, तो ये रेसिपी मेरा भी ज़रूर आप एक बार ट्राई करें। ठीक है, बस आज के ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते जाते, हम आराम से बैठ के अपना खाना खाते। इससे आसान रेसिपी जो है ना आज तक मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया कि ऐसे चुटकी मार के मैंने बना लिया हो। तो इंशाल्लाह ये ज़रूर आप ट्राई करें। मिलते अगले व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। शब बख़ैर।